कैसे प्रधानमंत्री जी का तो अब चुनावी वर्ष है तो उनको बिहार याद आएंगे। अब छठ मैया को याद करेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, जुमलेबाजी करेंगे। जो वादा किया वो पूरा तो किया नहीं। परिवारवाद पर दोहरा मापदंड बीजेपी रखती है। बीजेपी में तो परिवारवाद का पूरा भरा हुआ लंबी फहरिस्त है। तेजस्वी जी ने विधान सभा में पूरा लिस्ट बता दिया था इनका परिवारवाद। तो ये हमारे और अगर एक उंगली उठाएंगे तो वहाँ 4 उंगली बीजेपी की ओर उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, अपने बयानों और अपने काम को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा चर्चित नजर आते हैं, पर अब जो मुद्दे का घेराव बन चुका है उनके पुत्र पर बन चुका है, यानी निशांत पर। ऐसी आशा जताई जा रही है कि उनके पुत्र निशांत अब राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। विपक्ष कैसे देखती है इस मुद्दे को? इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं राजनीति में एंट्री होने वाली है मुख्यमंत्री के बेटी? राजनीति में तो सबको अधिकार है आने का, सब लोग स्वतंत्र हैं। राजनीति में जनता की स्वीकार्यता महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में आप भी आ सकते हैं राजनीति में। समाज सेवा के लिए कोई अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर जो चर्चाएं हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, अब उसमें क्या सच्चाई है, क्या है, नहीं है, इस पर प्रतिक्रिया तो जब कोई निर्णय हो जाए तब दी जा सकती है। और बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने तो उससे साफ इनकार कर दिया, चर्चा को ही खारिज कर दिया। इसलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के पुत्र को झेलें। इसलिए बीजेपी इस पर अपना स्टैंड साफ बता रही है। तो अगर राजनीति में कोई आते हैं तो इसमें बुराई नहीं। पर राजद पे परिवारवाद या फिर जातिवाद के आरोप लगाए जाते हैं। अब नीतीश कुमार के भी पुत्र आ जाएंगे तो कैसे देखेगी राजद? देखिए, हमने पहले ही कहा था, हम लोग लगातार कहते रहे, परिवारवाद पर दोहरा मापदंड बीजेपी रखती है। बीजेपी में तो परिवारवाद का पूरा भरा हुआ लंबी फहरिस्त है। तेजस्वी जी ने विधान सभा में पूरा लिस्ट बता दिया था इनका परिवारवाद। तो ये हमारे और अगर एक उंगली उठाएंगे तो वहाँ 4 उंगली बीजेपी की ओर उठाएंगे। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं। अगर कोई परिवार से राजनीति में आता है समाज सेवा के लिए तो जनता तय करेगी। तेजस्वी जी को जनता ने स्वीकार किया है। तेजस्वी जी की स्वीकार्यता उनके ओजस्वी प्रतिभा के बल पर आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हुई। तो तेजस्वी जी ने साबित किया। अब जो लोग ये परिवारवाद का राग अलापते हैं तो अपने गिरेबान में झांकते नहीं हैं। क्या लगता है, टक्कर होगी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? देखिए, अभी तो पहले जिस चीज़ को लेकर आप रिएक्शन पूछ रहे हैं, प्रतिक्रिया, उसका जब कोई बात ही सामने नहीं आई है तो इस पर कयासों पर और संभावनाओं पर क्या प्रतिक्रिया? चलिए सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। चुनावी माहौल है, प्रधानमंत्री फिर से आ रहे हैं यहाँ पर, कैसे? प्रधानमंत्री जी का तो अब चुनावी वर्ष है तो उनको बिहार याद आएंगे। अब छठ मैया को याद करेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, जुमलेबाजी करेंगे। जो वादा किया वो पूरा तो किया नहीं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ बिहार को वोट लेने के लिए याद करते हैं चुनावी वर्ष में, इसके बाद भूल जाते हैं। बिहार की जनता को धोखा दिया है। इस बार बिहार की जनता पाई का हिसाब लेगी। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। स्पष्ट रूप से उनका ये कहना था कि राजनीति में आने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। साथ ही साथ जब हमने ये सवाल पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनका कहना था कि चुनावी माहौल है और इसके लिए नरेंद्र मोदी वापस से यहाँ पर आएंगे, जुमलेबाजी देंगे, छठ याद करेंगे, लिट्टी चोखा याद करेंगे। पर जो बिहार की जनता है इस बार उनको करारा जवाब देने वाली है। कितने भी वो जुमलेबाजी कर लें, पर जनता उनके वश में नहीं आने वाली है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।